हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी पैराडाइज में। तो आज हम लेके आ गए हैं जीडी का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि रीजनिंग का है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 16/11/2021 का प्रथम पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको आज हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। ठीक है, तो इसमें एक वृत्त है, फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, एक वृत्त है और इसी में एक आयत है इस तरह से, और इसी में एक त्रिभुज भी है। ठीक है, त्रिभुज के साथ एक फिर वर्ग है। ठीक है, तो इसमें सब दर्शा दिया। वृत्त है जो सब्जियां, ये वृत्त है, ये सब्जियां हो गया। ठीक है, त्रिभुज है जड़, ये त्रिभुज है जो क्या हो गया, ये जड़ हो गया। और वर्ग हो गया जो कठोर मृदा, ये वर्ग है जो कि क्या है, कठोर मृदा। और है आयत है जो गर्मियों का निरूपित करता है। तो ये आयत हो गया, ये गर्मियों को निरूपित करता है। और इसमें कुछ अल्फाबेट का डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, बी है, यहाँ पर डी, ई, एफ, जे, के, एच, आई, जी, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सब्जियों को निरूपित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों के, उन जड़ वाली, तो जड़ ये है, उन जड़ वाली सब्जियों, तो जड़ ए है और सब्जी कौन है, वृत्त में है, जड़ है त्रिभुज में। तो उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है, जो गर्मी में उगती है, यानी कि ये आयत का भी गर्मी का ये है। तो वृत्त हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, आयत, तीनों को मिला दिया, लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। तो ये जो वर्ग है ना, इसका क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, ये तीनों में होना चाहिए, वृत्त में मिलना चाहिए, त्रिभुज में मिलना चाहिए और आयत में मिलना चाहिए। ये तीनों में मिलेगा तो कौन मिल रहा, इसमें डी है जो त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है, वृत्त त्रिभुज और आयत तीनों में है। ई को देखेंगे तो वृत्त छट गया, और बाकी तो ये नहीं, इसको लेना नहीं है, जो वर्ग है ना इसमें से कोई नहीं लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी, यानी 4 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन 2 है अल्फाबेट का क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है BLO के अनुपात LBPKC समानुपात MARGIN। तो सबसे पहले जिस तरह से इसको इस तरह से इतना बराबर इतना लिखा हुआ, उसी तरह से इतना बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट का कोड याद होगा तो आप बता सकते हैं कि बी का कोड कितना होगा। तो देख सकते हैं बी का कोड 2 हो जाएगा, एल का कितना 12, ओ का 15, सी 3 और के का 11। उसी तरह इसको भी लिखेंगे, एल का कितना हो जाएगा 12, बी का 2 और पी का 16, के का 11 और सी का 3। तो देखिए कंपेयर कर रहा, यहाँ 2 है तो 2 के बढ़ा कहाँ 3। ठीक है, और के यहाँ 11 है तो 11 से 12 और फिर
15 16 फिर 2 3 11 12, यानी इसी तरह से किया। तो इसमें भी चेक करेंगे, यानी लास्ट वाला को फर्स्ट से कंपेयर किया, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे लास्ट वाला में फर्स्ट। तो इसका एम एम को कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा 1, आर का कितना हो जाएगा 18, जी का 7, आई का 9 और एन का 14, ठीक है। तो इसमें कितना अच्छा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें कितना है, इसमें 6 है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, एम का 13, तो इधर 6 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 12, तो 12 का कितना होता है एल, एल को कितना हो जाएगा 12, इधर कितना है ए, तो ए है, और इधर कितना हो जाएगा बी, यानी इधर 1 तो इधर 2, 12 तो 13, 1 तो 2, तो इधर 2 से इधर आगे फिर कितना है 18, तो इधर कितना हो जाएगा 17, तो 17 को कितना होता है 17 का क्यू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन एक ही को मिल ही रहा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो एल बी क्यू, यानी तीनों को मिल गया, तो इसी से आंसर पकड़ा जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा क्या। चलो इतने से पकड़ लीजिए, बाकी सब बैठा लीजिएगा, ठीक है घर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही दर्दनाक से खतरनाक दिया हुआ, ठीक है। इसका एक बॉक्स दिया हुआ, कैसा आई से ये बॉक्स बनाया हुआ, इसमें इस तरह से करल है, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ कितना 13 30 और 17 26 42 एंड 16, यहाँ पे कितना है 39 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 15, यानी कि इसी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको सोचना है। बीच में दिख रहा है बड़ा, तो या तो इसको जोड़ के भी ला सकता है, तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 आ जाएगा। लग तो रहा कि 17 13 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, यानी 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 आ गया। तो इसको भी जोड़ के देखते हैं, 6 और 6 12, 2 1 3 4, यानी ऊपर का और नीचे का जोड़ रहा है ना, तो बीच का आ रहा, तो इसको भी ऊपर का नीचे का जोड़ेंगे, तो 9 5 14, 3 1 4 1 5, यानी कि 54, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। हाँ आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाएंगे नहीं तो अगला बनेगा कैसे, मिटाना जरूरी है। आगे है ना, जो कि मोड़ा मोड़ी वाला है, फाड़ा फाड़ी, यानी पेपर फोल्डिंग है। किस तरह से एक पेपर बना है, एक चरखुट है वर्गाकार में, एक पेपर है, ठीक है। एक पेपर है, यहाँ बीच से इसको काट दिया, इसको काट के और यहाँ पे मोड़ दिया, इसको काट के मोड़ेंगे तो इधर इसको मोड़ दिया है इस साइड, ठीक है, इसको मोड़ दिया है इस साइड, यहाँ पे नहीं, इसमें यहाँ पे काटा है तो इसको मोड़ेंगे, फिर यहाँ पे काटा है, ठीक है। अगला में काट के किया है, यहाँ पे काट के और इस तरह से मोड़ा है, यहाँ से बीचवा से काट के और इस तरह से ऊपर की ओर मोड़ दिया है। तो हम अनियो मोड़े, यानी आई से और आई से, अब बाकी इधर आई से ऐसे ना, आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसको मोड़ के अब क्या किया है, एगो ऐसे करके ऐसे एगो बीच में बूंदा बैठा दिया, अब बूंदवा के ऊपर एक लाइन खींच दिया। अब लाइन खींच दिया और कह रहा ना इसे मोड़ मार के अब फिर खोलेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे काट दिया,
एक इस तरह से कटिंग किया है और काटने के बाद यानी मोड़ला के बाद काटा है और काट के फिर क्या कर रहा है, खोल रहा है। तो खोलने के बाद कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो लाइनिंग दिख रहा तो ये लाइनिंग इसमें भी आएगा, इस साइड में, ठीक है। यानी ये जो इस तरह से है इधर भी आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हाफ में कटा और फिर ये खुलेगा इस तरह से, तो ये इधर भी आएगा इसे और ये इधर भी जाएगा। तो इसमें भी इस तरह से होगा और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी बूंदवा इसे होगा और इसमें भी इस तरह से और इसमें भी इस तरह से। यानी चारों में कौन में मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 3। एक में भी लग रहा है हल्का फुल्का मिल रहा, लेकिन एक में लडुआ गायब है, यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही शानदार है और जानदार है, तो इसका भी कुछ झलक दिखाते हैं। देखिए बहुत फिगरे परवारा, 1 2 और 2 4, यानी 4 गो घर है। और इसमें क्या किया है, यहाँ पे एगो वर्गाकार बनाया है और इसको पेंट कर दिया, ठीक है। ये पेंटिंग हो गया। अब पेंट करके और एगो एने लाइन खींचा, एकरा में एगो लाइन खींच दिया और यहाँ पे भी क्या किया है, एगो वर्ग बनाया और एगो तिरछा तिरछी काट के और इसमें इधर पेंट किया है, ठीक। और इसमें कितना लाइन पा रहा है, इसमें 2 लाइन पा रहा है और 2 लाइन पा रहा है इस साइड में। और आगे भी एक वर्ग बना है इस तरह से और एकरों में नीचे पेंट किया है, ठीक है। अब पेंट किया इसमें कितना लाइन, 3 लाइन, 1 2 और 3। और एकरा में बना दिया 3 गो में, चौथा में पूछ रहा, ई वाला में पूछ रहा, तो क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे हम बढ़ जाएंगे आगे के। तो सबसे पहले इसको से ले चलते हैं, एकरा में यहाँ पेंट है और इसको ई कोना से घसका के कहा ला है, ई कोना पर, ठीक है। और पेंटवा के ऊपर के है तो एक स्टेप बढ़ा के इसमें लाया है, ठीक है। और जब ई वर्ग में आया तो इसको खींच के कहा ई कोना पर लाया है, ठीक है। और ये जो पेंटवा है यहाँ पे जो अभी यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो जब एक एक स्टेप बढ़ रहा तो इसमें हम लोग बैठेंगे, एक स्टेप बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। पहले ई कोना पर, तब ई कोना पर और बाद ई कोना पर, तब अभी आ जाएगा ई कोना पर, ठीक है। और इसमें भी हम लोग 4 गो लाइनिंग पार देंगे। अब जब एकरा में पेंट था तो अभी किसमें पेंट हो जाएगा, एकरा में, ठीक है। और ई है एगो तो बैठ गया, अब ई लाइन एकरा में है यानी ई साइड लाइन में है और उसके बाद आया ई साइड लाइन में, यानी एकर बाद एकरा में, यानी इसमें आया और फिर कहाँ चल गया, फिर इसमें, यानी कि इसके बाद इसमें या फिर इसमें, अभी किसमें जाएगा, इसमें। तो यहाँ पे लाइन मार दे 1 2 3 4, क्योंकि 1 गो एकरा में, फिर 2 गो, फिर 3 गो, तब ना 4 गो। तो मिला लीजिए ऑप्शन में कौन वाला मिल रहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल सही से सही जवाब है। हाँ आ गया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, इसी का इंतजार था जिसका, जो कि लेके पहुंच गया। फिर क्वेश्चन कर रहा कि 5 गो मित्र है, कितने मित्र है, 5 मित्र है, PQRST जो कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। Q मध्य स्थान पर है, यानी कि Q है जो कि बीच में बैठा हुआ है, P पश्चिमी सिरे पर है, P कहाँ है, पश्चिमी सिरे पर है। और T और R Q के एक ही ओर है, T और R Q के एक ही ओर है। P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो Q और P के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 गो मित्र हैं, कौन कौन है, जो कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो 5 गो मित्र, 1 2 3 4 5, 5 हो गया,
5 को हो गया, अब पांचों के बैठाना है, ठीक है। दक्षिण की ओर यानी बोर्ड पर चलेंगे तो इधर उत्तर यानी दक्षिण यानी पूर्व यानी पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुंह है तो मुंह एने, तो बाया हाथ का ने एने यानी पश्चिम एने, एने पूरब हो जाएगा। अब बाया इधर और दाया इधर हो जाएगा। जब मुंह नीचे की ओर है तो मुंह दक्षिण की ओर है और कह रहा है क्यू बिल्कुल मध्य में है, तो क्यू को कहाँ बैठाएंगे, क्यू को बिल्कुल मध्य में बैठा दिए। और आगे कह रहा पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, तो पी पश्चिम सिरे पर कहाँ, पी यहाँ हो जाएगा, पी पश्चिम सिरे पर बैठा यानी कि यहाँ। आगे कह रहा टी और आर क्यू के एक ही ओर है, ठीक है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर किसका एक ही ओर है, टी के, टी और आर क्यू के एक ही ओर है। पी और आर के बीच में दो व्यक्ति, पी और आर के बीच में दो व्यक्ति, तब पी यहाँ पे है, जब आर यहाँ पे बैठाएंगे तो दो व्यक्ति हो गया, एगो क्यू आएगा यहाँ पे और बैठेगा, ठीक है। पी और आर के बीच में दो व्यक्ति। और आगे देखिएगा टी और आर क्यू के एक ही ओर है, टी और आर, टी और आर, तो टी हो जाएगा यहाँ पे और आर है और क्यू के एक ही ओर है, यानी दोनों एक साइड हो गया। क्यू के एक ही ओर कौन है, टी और आर। अब बाकी कौन बच गया, एगो बच गया तो उसको बैठा दे, कहाँ पे, कौन बचल है, टी भी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, अब कौन बचल है, एस, एस को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। पूछ रहा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, पी और क्यू, तो पी का नहीं, पी यहाँ पे है और क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसके बीच में कौन बैठा है, यही ना है एस, तो एस को बैठा दिए। इसका आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर का रहा 7 नंबर, जो कि बहुत इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीसी कोई भी हो, सब में पूछवे करता है। इसमें दिया हुआ है 240 गुना 72 प्लस 8 भागा 24 माइनस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया, लेकिन चिन्ह को चेंज करके बनाना है इसको, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ चेंज करने के लिए, चिन्ह को चेंज करने के लिए। तो चिन्ह माइनस का अर्थ होता है जोड़, यानी चिन्ह माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। आगे कह रहा ना माइनस का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ है भागा, प्लस का नहीं, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ठीक है। और आगे कह रहा प्लस का अर्थ हो जाएगा भागा और गुना का अर्थ हो जाएगा घटाओ, यानी गुना का अर्थ कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाओ हो जाएगा, यानी कि माइनस। और भागा का अर्थ है गुना, यानी भागा का गुना। तो अब इसको करते हैं, ई वाला जो पहले का चिन्ह है इसे नहीं बनाना है, जो नया वाला चिन्ह बना उसी से बनाना है। तो सबसे पहले किसका क्रिया, भागा के का के होता है तब भागा के, तो यहाँ पे सबसे पहले भागा के काम करेंगे। तो 8 नमा 72 यानी 9 से कट जाएगा और फिर गुना के, तो 240 इधर बच गया और फिर माइनस है और 9 आ गया और बीच में गुना है और 24 प्लस 6, तो 24 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 216 और प्लस 6 इधर और माइनस 240 इधर। तो क्या करेंगे, 216 माइनस में आई 6 प्लस में, तो 246 और इसको जोड़ देंगे, प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, माइनस में क्या करते हैं 216 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 0 4 में से गया 3 आई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आगे का रहा क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन 8 का रहा ना, एक कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा, इसमें एक फिगर से भी बनता है, तो फिगर वाला भी बता देते हैं, और एक अंक मान के बनाया जाता है, जो कि वो भी कंसेप्ट बढ़िया ही है। तो इसमें कथन में कह रहा, इसमें कथन दिया हुआ रहता और कुछ निष्कर्ष दिया हुआ रहता। तो इसमें कथन दिया हुआ कि सभी नीले सफेद है। क्या क्या है, पहले फिगर से आप लोग को बता देते हैं। सभी नीले, जितना नीला है ना, जो क्या है, सफेद है, यानी नीला जो सफेद के अंदर हो जाएगा, यानी कि सफेद, ठीक है। जितना नीला है जो सफेद के अंदर हो गया, और कुछ सफेद स्लेटी है, यानी कुछ सफेद वाला जो ले लेते हैं, कुछ को कुछ जो क्या है, स्लेटी है, यानी कि सभी नीले सफेद के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि सभी नीले सफेद है और कुछ सफेद स्लेटी है, यानी सफेद में से कुछ ले लिए, क्या हो गया, स्लेटी हो गया। तो ये तो कथन करा, लेकिन निष्कर्ष करा ना कि सभी स्लेटी सफेद है, यानी क्वेश्चन करा कि सभी स्लेटी सफेद है, यानी स्लेटी ये वाला है, तो सभी स्लेटी सफेद वाला में है। जब टोटल ये जो राउंड है जो सफेद के अंदर आता, तो ये क्या हो जाता, निष्कर्ष सही हो जाता। आगे कह रहा है निष्कर्ष नंबर 2 में, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले, यानी जो स्लेटी जितना है नीला के अंदर है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यानी कि न तो निष्कर्ष 1 पालन करता है और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक आपको अंक मान के बनाते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना है, जो जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है। तो इसमें क्या दिया हुआ, नीले सफेद, और क्या दिया हुआ, नीले सफेद स्लेटी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो पहला वाला नाम आएगा ना, उसमें 1 और 2 मान लेना है अपन मन से, कुछ सोचना समझना नहीं है। और फिर कथन पढ़ना है कि सभी नीले सफेद है, जितना नीला है ना वो किस में चला जाएगा, सफेद में। तो 1 और 2, नीला में कौन कौन है, 1 और 2, तो नीला कहाँ चल गया, सभी सफेद में। और सफेद के लिए कुछ न कुछ तो होगा, तो इसको क्या मान लेंगे, 3, ठीक है। आगे कह रहा कुछ सफेद स्लेटी है, कुछ कहेगा ना तो इधर से, यानी इसका इस साइड से 1 अंक ले लेना, ठीक है। तो इधर से 1 अंक कौन आ जाएगा, 3, तो 3 किस में चल जाएगा, कुछ सफेद स्लेटी है, तो स्लेटी में कुछ चल गया, और स्लेटी के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो इसके लिए भी कुछ होगा, तो इसका क्या मान लिए, 4। अब इसको निष्कर्ष में पढ़ते हैं। कह रहा सभी स्लेटी सफेद है, सभी स्लेटी सफेद में मिल रहा है, इसमें 3 और 4 है, तो 3 और 4 मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है, तो ये मिलेगा नहीं ना। कुछ कहता तो सही हो जाता, लेकिन सभी स्लेटी सफेद है नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। आगे कह रहा सभी स्लेटी नीले है, सभी स्लेटी नीले है, स्लेटी वाला इसमें मिल रहा, कुछ न मिल रहा, तो गलत हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। आगे कह रहा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भुवनेश्वर है, उसका उड़ीसा दिया हुआ, आइजोल है, उसके बारे में पूछ रहा। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ, भुवनेश्वर। तो आइजोल किस राज्य की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी कहाँ, आइजोल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में ARROW, क्या दिया हुआ, ARROW, इसका मतलब दिया हुआ FOOSE, इसका मतलब ये दिया हुआ, और दिया हुआ GERM, इसका दिया हुआ THOR। अब पूछ रहा कि MOWER, इसके बारे में पूछ रहा। तो जब ऐसा जब भी दिया हुआ रहेगा ना, 2 को अल्फाबेट वाला के मान, तो सबसे पहले हमको चेक करना रहेगा
कि ए का बराबर एक ए बराबर कितना दिया हुआ, ए के सामने एफ, आर के सामने ओ, फिर आर ओ के बराबर है, वो है जो एस के बराबर है, डब्ल्यू है जो ई के बराबर है, इसमें भी जी है जो टी के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे, इसमें एम दिया हुआ, तो एम ये दोनों में खोजते हैं, एम कहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो एम के आर के बराबर है, तो एम को आर के बराबर यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। वो पूछ रहा वो है जो किसके बराबर है, एस के बराबर, तो हम लोग किसके बराबर, एस के बराबर लिख देंगे, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू ई के बराबर है, तो डब्ल्यू हम लोग क्या करेंगे, ई के बराबर लिख देंगे, और उसके बाद ई है, ई किसके बराबर है, ई है जो एच के बराबर है, तो ई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच के बराबर लिख देंगे, और आर है, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे, आर किसके बराबर, ओ के बराबर, तो आर को ओ के बराबर कर देंगे, यानी आर एस ई एच ओ, ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आर ओ ई एच ओ, आर ओ आर एस ई एच ओ, आर एस ई एच ओ, यानी ऑप्शन नंबर 4 एक ही जो कि मिल रहा है, आंसर हो जाएगा सही, 4 नंबर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा 11, 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इसमें दिया हुआ 31:90, फिर दिया हुआ समानुपात 43 अनुपात भाग। तो सबसे पहले इसका बेसिक है कि सबसे पहले अंतर देख लेंगे, ठीक है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 8 में से 3 यानी 59 का अंतर है, यानी 59 का इसमें अंतर है, तो एकरा में 59 जोड़ेंगे, और 59 जोड़ने के बाद देखेंगे कि ऑप्शन में मिल रहा, तो 43 में 59 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 5 और 9 1 10, यानी 102, 102 ऑप्शन में मिल रहा, यानी 102 ऑप्शन में मिल रहा, तो यानी ये सही है ऑप्शन, यानी कि अंतर से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा तो सीक्वेंस से ये सजावा हुआ रहता है, जब तक कि सजेगा नहीं, जब तक बैठेगा नहीं, चाहे तो फिर ऑप्शन से बनेगा। इसमें दिया हुआ सी, दिया हुआ 2, यहाँ पे खाली दिया हुआ, फिर दिया हुआ कितना x 2 c c, फिर खाली दिया हुआ डबल x दिया हुआ, फिर 2 दिया हुआ, फिर खाली दिया हुआ, फिर c 2, फिर खाली, फिर x, फिर c, फिर खाली, फिर c, यही ना दिया हुआ। तो इसी को पूछ रहा है बैठाने के लिए, तो फिर ऑप्शन से चाहे चेक करिए, चाहे एक सीरीज इसमें ढूंढिए कि क्या हो जाएगा। इसमें देखिए सीरीज मिलाना, डबल x और 2 है, तो डबल x 2 कर दे, यहाँ पे डबल x बैठा गए तो x x 2 हो जाएगा। डबल c यानी डबल x 2 डबल c 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 बैठा देंगे तो डबल x 2 डबल c 2 डबल x 2, यानी डबल c 2 डबल x 2, यानी ये सीरीज चल रहा है। इधर c हो जाएगा डबल c 2 डबल x 2 डबल c 2 डबल x 2 डबल c 2 डबल x 2, इस तरह से चला। यानी कौन कौन बैठा, इसमें x आ गया, 2 आ गया, c आ गया, x आ गया, फिर 2 आ गया, यानी कि x2 c x2 x2 c x2, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ कितना 6, यानी 6 है, और 6 का कितना गुना 5 गुना, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30, और कह रहा इसके वर्ग को भी जोड़ा जाता है तो 6 6 36, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12, 3 3 6 1 7, यानी 72 आ रहा, आना चाहिए कितना 91,
तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यानी 72, यानी 7 से ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। ठीक है, 7 इसको ले लेंगे और 7 के 5 गुणज करेंगे तो 7 बचे 35 और 7 7 49, क्योंकि 7 के वर्ग कर रहा तो 7 7 49। ठीक है, तो 7 और 5 12, अब 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 की एक हासिल कितना हो जाएगा 2, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, कितना आ गया 91, जो कि 91 योग आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है।